हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। दोस्तों देखिएगा, आज से हम लोग RS अग्रवाल के क्या है कोर्स भी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इन कोर्स में लगभग हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस आपको करा के देने हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे और यकीन माने बिना RS अग्रवाल सॉल्व किए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता दोस्तों। डेफिनेटली इतना आप समझ लें। तरीके दो हैं, शॉर्टकट और लॉन्ग कट, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चंस को बारीकी से समझाऊं जिससे कि आप कोई भी समस्या को हल करें। शॉर्टकट हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, प्रश्नावली फर्स्ट का ए है। तो अपनी बुक्स, आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप क्या है अपनी तैयारी कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 16 गुणा 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस के 211 है। अगर मैं इसको हल करता हूँ ना दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि कितना आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब देखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को यहीं पर करूँगा और सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यानी 16 गुणा गए 12 माइनस 672। पहले क्वेश्चन उतरेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो, लेकिन सिलेक्शन हमने लेना है 211 है। अब आपको ना ये चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, यहाँ पर माइनस है। सबसे पहले हमें ना बोर्ड मास का रूल अपनाना होता है। यानी पहले हम क्या है डिवाइड करते हैं। यहाँ अगर इस केस में नहीं है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे। तो अब आपको देखो दो चीज़ें समझ लें। 16 गुणा गए 12, जहाँ पर गुणा होगी वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से क्या शॉर्टकट मारना है, किस टाइप से शॉर्टकट नहीं मारना है। ठीक है, तो 16 दूनी 32 ही आपको पता ही है। फिर यहाँ 6 1, आप जितने भी शॉर्टकट सीख लें, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आओगे आप इसी मेथड पर वापस, तो हम लोगों ने इसको हटना ही नहीं। 6 3 9 और जी 1, हमारे पास 192। ठीक है, 192 हमारा ये वाला पार्ट सोल्व कर गया। 192 माइनस, अच्छा देखो यहाँ पर नज़र मारो, 21 से कम 21, 21 63 होता है ना दोस्तों। अब यहाँ पर 63 यानी हमारा 4 बज गया, 21 दूनी 42 माइनस के 32 ही आता है। अच्छा, ये माइनस का 211 है। जब भी हम इसको दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं, यानी इस पक्ष को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो साइन में परिवर्तन होता है। जैसा माइनस के 211 है तो ये प्लस के 211 होगा, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा 0 और 6 यहाँ आएगा 160 प्लस के 211। अब इसमें आप जोड़ेंगे, एक यहाँ है 6 और 1 7 यहाँ है। ठीक है, और जी 2 और 1 3 है, यानी 371 इसका आंसर है। अब आप देखो कि आपके पास ऑप्शन में कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हमारा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, यानी पहले का आंसर हमारा 5th हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हमारा सेकंड है, नॉर्मल आपके पास है। मैं यहीं पर इसको करने की कोशिश करूंगा। 475 प्लस 950 का 64% इज इक्वल टू 900 प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या आंसर होगा। यानी ये जो हमारे पास है ये क्वेश्चन मार्क है, यहीं यहाँ पर इसको अपन क्या है इसको एक बार लिखेंगे। 475 प्लस के 950 का मतलब गुणा, डायरेक्ट लिखते चलो, का मतलब गुणा हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर दिया था, हाँ ठीक है, कैमरे में नहीं आता। 475 गुणा 950 का मतलब गुणा, और ये 64% है ना दोस्तों। प्रतिशत का मतलब 1/100। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये प्रतिशत कहीं आ जाता है तो इसका मतलब होता है 1/100 इज इक्वल्स टू 900 प्लस के क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या करना है, पहले हम लोगों ने कोशिश करने की क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा आसान बना दे, तो इस 0 से इस 0 को काटेंगे पहले। ठीक है, कट गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले अगर मैं तो इसको एक ही स्टेप में कर दूंगा, लेकिन आपको समझाना है। तो यहाँ पर 95 आया, गुणा गए 64/10 माइनस 900 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप से करना है। अब देखो इसको काट लो आप, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 19 पंजे 95 होता है, पढ़ा आपको आता ही है। अब ये जो था हमारा 2, इस 64 को 32 बार काटेगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास 475 प्लस, अच्छा देखो 32 की गुणा मैं 19 से करता हूँ, 32 की गुणा मैं 19 से करता हूँ तो हमारा आएगा 608 गुणा करके।
ठीक है, यहाँ 608 लिख दो। अब गुणा करना आता है आप लोगों को, इसमें से माइनस घटाएंगे 900 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर 8 5 13, 8 ये हुआ और जी 6 4 10 हुआ, माइनस के 900। अब इसको घटाओ जरा, 3 तो यहाँ बचा। अच्छा देखो ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। देखो ध्यान रखना, ऑप्शन में देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है ना, समझे, वो आपको कंफ्यूजन दे रहा है। ठीक है, 3 यहाँ बचा। अब यहाँ पर 8 हमारे पास है ये, और जी 10 में से देखो 0 में से देखो 1083 है यार, ये 900 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 183। अब देखो कंफ्यूजन से बाहर निकलो, 183 योर आंसर्स। ठीक है, ये इसका आंसर्स होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। अच्छा एक चीज़ समझ लें, आप ध्यान से समझना, जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो मैं आपको शॉर्टकट सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, लेकिन आप अब एक्यूरेसी पे काम करेंगे। माइनस के 8050 प्लस के 4028 है। इसको शॉर्टकट करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन क्या है दोस्तों, अभी आप अपने रूल पे नहीं आएंगे, आपको अब बिल्कुल नए तरीके से सीखो। 7960 इन्हें आप जोड़ लो, प्लस वालों को 2956 और ये 4028, इसमें से 8050 घटा देंगे। कितना घटा देंगे दोस्तों, 8050 हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, देखो 6 दूनी 12, 14 का 4 हासिल है 7 5 12 13 14 हासिल गया 1, 9 दूनी 18 और 19 हासिल गया 1, 8 10 और 4 14, 14944, 14944। तो ये टोटल आया 14944 माइनस गए 80 50 8050। इसमें सब सीधा सीधा घटा दो, 5 यहाँ है, सॉरी 5 है, 0 यहाँ है, बिल्कुल ठीक है, माइनस करो। देखो 4 यहाँ है, 9 बचा यहाँ, 8 यहाँ बचा, और 8 8 9 10 11 12 13 14, यानी 6 बचा यहाँ। यानी इसका जो आंसर है 6894 है भाई, 6894 इसका आंसर है। अब आप मैच कर लो, 6894 ये हमारा इसका आंसर 3rd आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, लगने दो, ठीक है, लेकिन क्या है हम आगे इस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th देखेंगे। क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करने। ठीक है, 3842 मल्टीप्लाई यानी 1/2 का मतलब मल्टीप्लाई होता है भाई, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर उतार रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर देखो 38 42 का मतलब गुणा 38 42, ये देखो यहाँ पर नजर आ जाएगा। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 1 मिनट दोस्तों। हाँ अब ठीक है, 38 42 का मतलब 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, का मतलब गुणा और 15। अच्छा दोस्तों ये परसेंटेज है ना, इसको 100 कर लो, बराबर 2449। देखो इसको कैसे करेंगे, कितना आसान है, इसको काट लो आप, 19 21 कर लो, यहाँ 19 21 हो गया, मैंने इसको काटा, 19 दूनी 38 और जी 42 का आधा 21 हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ करेंगे हम 5 या 15 और 5 चौका 20, यानी यहाँ पर आएगा गुणा गए 3/20 इज इक्वल्स टू 2449। अब इसको सीधा यहाँ माइनस करो, आपको इसको क्वेश्चन मार्क रहने दो, इनटू ये 3 रहेगा और यहाँ 20 रहेगा। इसको सीधा बराबर में 9 में से 1 निकालेंगे 8, 9 में से 1 निकालेंगे 8, फिर 4 में से 2 निकालेंगे 2, फिर 4 में 24 में से ये पूरा 24 में से 19 निकालेंगे तो 5। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं आप, इसको देखो ध्यान से समझना, इसको 3 को ना इसको काटो, 3 ही कम 3 हुआ, यहाँ पर हमारे पास हो गया कितना, देखो 528 है ना, इसको मैं 3 से भाग करा, 3 ही कम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 छंग 18, यानी कुल मिलाकर के आया हमारा काट करके अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 176। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x इज इक्वल्स टू 176 गुणा गए 20। अब बेटा देखो, यानी 0 यहाँ हुआ, 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 35,
3520, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसानी से हम लोग इसको कवर करते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या है, थोड़ी मेहनत करनी है, डेफिनेटली आप सीख जाओगे, कोई इसमें इतनी बड़ी वो नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 5th देखेंगे, क्या है 5th हमारा है, यानी 5वां। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का 350% डिवाइडेड बाई 50 प्लस के 248 इज इक्वल टू 551। इतना आसान क्वेश्चन है। यानी अब देखो यहाँ पर ये छोटी चीजें बढ़ रही हैं, देखो किसकी वजह से, परसेंटेज की वजह से बढ़ रही है। कैसे मैं समझाऊंगा, देखो आपको, एक मिनट। यहाँ पर इसमें कैसे है, अब देखो थोड़ा सा इसको मैं कम करता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्लास है आपकी RS अग्रवाल की, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें दोस्तों, ठीक है। अब देखो परसेंटेज को आप ऐसे रखना चाहो ऐसे लो, देखो कॉपी में यूज करना है इसको आप। 350 ये हमारे पास है, ठीक है, बटे 100 गुणा, देखो ये डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास यानी 50 यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, देखो इज इक्वल्स टू छोड़ो आप, इसे सीधा यहाँ पर कर दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 में से 11 में से 8 गए तो बचे 3, ठीक है दोस्तों, 3 ही तो बचेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हासिल गया था 1, फिर 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 यहाँ बचेगा। फिर यहाँ पर कोई हासिल नहीं हुआ था, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 यहाँ आएगा, 343, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर समझ में आना चाहिए चीज को, 343, ओके। अब इसको देखो, 0 से ये 70 बार कट रहा है सीधा, कितनी बार, 70, 7 पंजे 35 होता है ना, 70 बार कटा, और इस 0 से 0 काट लो, ठीक है भाई। अब एक काम और कर सकते हैं, 7 बार तो कटेगा, सॉरी 70 नहीं, 0 रहेगी, और आप इसको काटेंगे 7 को सीधा 49 टाइम्स, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 49 इंटू गए 10 एंड 10 100, तो कितना है हमारे पास 4900, तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम प्रस्थान करेंगे। अब देखो दोस्तों ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ी क्लास में यहाँ पर करूँगा नहीं, ठीक है, 6 क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, 6-7 क्वेश्चन हम करेंगे, चलो 8 क्वेश्चन करके जाएंगे एक क्लास में, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है, 25 गुणा गए 3.25 प्लस के 50.4 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक काम करो, इसको काटो आप, 24 दूनी 48, ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 2, और 24 से कम 24.1 के बाद 24 से कम 24, सॉरी 2.1। अब क्या बचा, 25 गुणा गए 3.25 प्लस के 2.1, कैसे काटा मैंने आप समझ लो। अब देखो इसकी गुणा करनी है, बस गुणा करके देखो आपको आंसर आ जाएगा, यानी 325 गुणा गए 25 हुआ, 325, अभी पॉइंट देखेंगे यहाँ पर 2 लगा दो, चलो 5 पंजे 25 हासिल लेके 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल गए, 5 से 15 और 1 16, 50 और जी 6, 5 2 6 5 11 7 और 1 8, ठीक है। पॉइंट हमारा 2 के बाद है, तो यानी इधर हल करके कितना आया, 81.25 प्लस के 2.1। अब देखो यहाँ पर हुआ 83.35, ये इसका आंसर आना चाहिए, 83.35 ये इसका आंसर आना चाहिए, ये इसका आंसर आ भी क्या है दोस्तों, ठीक है, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 7 भी बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कोई हमें ऐसा नहीं है कि टफ हो, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखो, अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम एक क्लास लेते हैं, 6-7 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। इसके बाद 7 से 14 रहेंगे, 7 से 14 क्वेश्चन हम लोग करके चलेंगे, यानी 6 और 7 क्वेश्चन एक क्लास में रखेंगे, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी रहेगी। मैं लिख दूंगा कि क्वेश्चन है, ये सारे RS अग्रवाल के क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन से लेकर सॉल्व मैं आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, शेयर भी जरूर करें, थैंक यू सो मच।